बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाफ़र अफरीदी और मैं तमाम देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल सर्वेयर में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेशनल सर्वेयर यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल के आइकन पे ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। डियर फ्रेंड, ऑटोकेड 2020 लेसन नंबर 14 आज की वीडियो में ब्लॉक, राइट ब्लॉक, इंसर्ट ब्लॉक के रिलेटेड बताऊंगा और इसका यूज़ प्रॉपर बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ऑटोकेड के ऊपर चैप्टर वाइज वीडियो इंशाल्लाह मैं इसी तरह कंटिन्यू रखूँगा। डियर फ्रेंड, बेसिकली ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक प्लेन है। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए क्रिएट किया हुआ है। जब हम कोई भी प्लेन क्रिएट करते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल या इसके अलावा फर्नीचर वगैरह जब हम प्लेन में लगाते हैं तो उसके लिए ये होता है कि कोई भी मटेरियल अगर हम क्रिएट करते हैं, जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि ये एक टेबल है और ये ब्लॉक है और ये जो टेबल है ये ब्लॉक नहीं है। अगर सपोज़ ये टेबल मैंने इस रूम के अंदर रखना है तो जस्ट मैंने मूव करना है या कॉपी करना है। तो सबसे पहले जो भी मटेरियल हम बनाते हैं, कोई भी सैम्पल हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम उसको ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक क्यों करते हैं? ब्लॉक इसलिए करते हैं कि सपोज़ यहाँ पे ये एक ब्लॉक है, सपोज़ ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इधर मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये और ऑल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। अगर ये हमारे पास कोई भी सैम्पल है वो ब्लॉक नहीं है तो हमें क्या करना होता है, हमें फिर इस तरह सिलेक्शन करना होता है। यानी अगर सपोज़ मैं ऐसे सिलेक्शन करूं तो इस पे मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। और ये है कि अगर मैंने इसका स्केल इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, तो उस दौरान में भी अगर कोई भी लाइन मुझसे मिस हो गई है तो फिर दोबारा सिलेक्शन करना होगा सारा, यानी इस पे हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे पहले कोई भी जो हम सैम्पल क्रिएट करते उसको ब्लॉक बनाते हैं। तो डियर फ्रेंड, हम ब्लॉक कैसे बनाते हैं सबसे पहले मैं ये बताऊंगा। अगर ये एक टेबल है, ये मैंने ब्लॉक बनाना है तो ब्लॉक के लिए सिंपल हमने बी लिखना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन ऑब्जेक्ट ये मैंने क्लिक करना है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमने ब्लॉक में कन्वर्ट करना है तो वो सारा इस तरह सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एंटर करना है और यहाँ पे जो भी नाम आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने इसको टी नाम देना है, ठीक है। और यहाँ से मैंने ओके करना है। ओके करने के बाद डियर फ्रेंड आप देख रहे हैं कि ये एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। ये भी पूरा एक ब्लॉक है, चाहे मैं जहाँ पे भी सिलेक्शन करूँ ये और ऑल ही सिलेक्ट होगा। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि सपोज़ हम मटेरियल क्रिएट करते हैं, अगर ख़ुद हम कोई भी फर्नीचर के रिलेटेड मटेरियल हो, बेड हो, सोफ़ा हो या इलेक्ट्रिकल की कोई मटेरियल हम क्रिएट करते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि बार बार वही मटेरियल मैं किसी भी ड्राइंग के अंदर में वो यूज़ करूं तो उसके लिए हमने क्या करना होता है? उसके लिए ये करना होता है कि हम राइट ब्लॉक बनाते हैं। हम कैसे बनाते हैं? सपोज़ ये मेरे पास ये मटेरियल है, ये मैं फ्यूचर में किसी भी प्लान के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ तो ये एक अलग मैं सेव रखूँगा, यानी एक ब्लॉक में क्रिएट करूँगा। वो कैसे हम क्रिएट करते? वो ऐसे कि सबसे फर्स्ट पे मैंने W लिखना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद राइट ब्लॉक यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरे पास सिलेक्शन है, इस पर मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको दोनों को सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे पिक पॉइंट है, यानी सपोज़ ये मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं सैम्पल किसी भी ड्राइंग में किसी भी प्लान में यूज़ करना चाहूँ तो वो डायरेक्ट मेरा सिलेक्शन यहाँ से हो, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट करना है, कैसे आगे मैं बताऊँगा। और यहाँ पे मैं इस ब्लॉक का कोई भी नेम यहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए जो भी नेम आप रख सकते हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और अपना पाथ जो लोकेशन है वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। किसी भी लोकेशन में अगर आप इसको रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। मैंने जस्ट डेस्कटॉप के ऊपर इसको रखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेस्कटॉप ऑलरेडी सेलेक्ट है तो यहाँ पे मैंने इसका नाम जो है चेंज करना है 1 2 3 ये मैंने रखना है और ओके करना है।
ओके करने के बाद डियर फ्रेंड, अगर मैं कोई भी फाइल के अंदर काम करना चाहूँ या काम कर रहा हूँ और वहाँ पे मुझे मटेरियल चाहिए, ये मटेरियल मैं डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? इंसर्ट ब्लॉक के ज़रिए। आई मैंने एंटर करना है फॉर इंसर्ट ब्लॉक, ठीक है, और एंटर करना है। एंटर करने के बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे कि ये और भी काफ़ी सारे ब्लॉक है, लेकिन जो अभी मैंने न्यू ब्लॉक बनाया वो यहाँ पे। तो ये मैंने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डियर फ्रेंड आप देख रहे हैं कि ये मटेरियल हम किसी भी प्लेन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि सपोज़ जब मैं यहाँ से ब्लॉक यहाँ पे लेकर आता हूँ तो ये सिलेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। जिस तरह आप देख रहे कर्सर उसी कॉर्नर के ऊपर ही है, तो ये किसी भी प्लेन के अंदर मैं इसको रख सकता हूँ इसी तरह। तो डियर फ्रेंड ये बहुत यूज़फुल है और ये हम ऑटोकैड में किसी भी प्लेन के अंदर अगर हमने मटेरियल यूज़ करना हो तो वो अगर हम खुद अपनी मर्ज़ी से क्रिएट करें तो वो हम कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको हम ब्लॉक बना सकते हैं, कैसे वो मटेरियल, कैसे वो हम रॉयड ब्लॉक बना सकते हैं ताकि हम फ्यूचर किसी भी प्लेन के अंदर वो यूज़ करें। तो डियर फ्रेंड हम इसी तरीके से ब्लॉक, रॉयड ब्लॉक, इंसर्ट ब्लॉक का यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।